हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल सिविक्स फिजिक्स ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स की जान वेक्टर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। स्टैंडर्ड 9th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप इसका देख चुके हो, लेकिन इसके भी 2 ईयर हो चुके हैं क्योंकि 9th और अभी आप 11th में आने वाले हो। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा वेक्टर के बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पे फिजिक्स में क्या होता है, कुछ चीज़ों को समझने के लिए ह्यूमन ने कुछ क्वांटिटी के यूनिट डिफाइन किए हैं, कुछ क्वांटिटीज़ के। सर एग्जांपल, अरे अब बाज़ार में जाते हो मैंगो लेने, तो क्या बोलोगे? भैया 1 kg मैंगो दे दो, ऐसा थोड़ी ना बोलोगे 1 लीटर मैंगो दे दो। समझ में आ रहा है? तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हम मेज़र करते हैं केजी में, कुछ चीज़ें जिसको हम मेज़र करते हैं मीटर में, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसको हम मेज़र करते हैं केल्विन में। ठीक है, तो वो सभी जो क्वांटिटीज़ है उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन सी क्वांटिटीज़ बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। सो देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज़। उसमें कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी है जो स्केलर है और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी है जो वेक्टर है। ओके, ठीक है, तो आइए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही बढ़िया फिजिक्स का हॉट फेवरेट चैप्टर वेक्टर। जो बच्चे 10th में से 11th में आ रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को समझना, और कुछ चीजें समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना, लेकिन कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक आगे मत बढ़ना। इज इट क्लियर? और मैं पहले वेरी स्लोली हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि सभी चीजें आपके माइंड में जाए। इज इट क्लियर? आइए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं वेक्टर फिजिक्स की जान। मैं इसको फिजिक्स की जान बोलता हूं क्योंकि बच्चे के वेक्टर के कंसेप्ट अगर क्लियर है, ठीक है, तो फिजिक्स में समझो कि उसका जो माइनर थोड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो कंप्लीट उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। एक तो वेक्टर और बेसिक मैथ्स, ये दोनों स्ट्रांग होना चाहिए हमारा, तो फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आता है समझने में। इज इट क्लियर? ओके सर अकेला वेक्टर थोड़ी ना होता है, हमने तो स्केलर भी पढ़ा था। अरे होता है ना स्केलर। ओके, फिजिकल क्वांटिटी में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज वेक्टर, सेकंड वन इज स्केलर एंड थर्ड वन इज टेंसर। टेंसर वो क्वांटिटी होती है जो कभी कभी वेक्टर और कभी कभी स्केलर को फॉलो करती है, लेकिन हमारे सिलेबस में टेंसर क्वांटिटी नहीं है। कुछ है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वांटिटी को हम टेंसर लेके चलेंगे, लेकिन हम अभी ओनली स्टडी करने वाले हैं स्केलर और वेक्टर। देखो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं ये आपको पता है कि द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दिस इज नॉन एज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेक्टर किसको बोलेंगे? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होना चाहिए। ह्यूमन ने जो फिजिकल क्वांटिटीज बनाई है तो उसमें 2 टाइप की क्वांटिटीज है, एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। सर ये आपने क्या लिखा है? एन यू का मतलब देखो यहाँ पे एन का मतलब होता है नंबर, एन का मतलब क्या होता है? नंबर। यू का मतलब क्या होता है? यूनिट। मीन्स जिसके साथ ओनली नंबर एंड यूनिट है वो सभी क्वांटिटी स्केलर है। देखो यहाँ पे सपोज अब आम लेने गए तो क्या बोलोगे? मुझे 3 kg आम दे दो। तो देखो यहाँ पे ये नंबर और ये यूनिट, और क्या 3 kg, kg किसका यूनिट है? मास। तो मास कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल में स्केलर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मास बोल सकते हो। अरे समझ में आया क्या? ओके, सिमिलरली स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। 5 क्या है? यूनिट। मीटर पर सॉरी 5 क्या है? डिजिट। मीटर पर सेकंड क्या है? यूनिट। खत्म। स्पीड में कोई डायरेक्शन होती नहीं है। हाँ, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, स्पीड में नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो दिस आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस, स्पीड, मास, वर्क और एनर्जी। कुछ भी आ सकता है, वर्क और एनर्जी। इज इट क्लियर? तो ये हमारी थी स्केलर क्वांटिटी। सिर्फ ध्यान में, बहुत सारी आती है वैसे तो, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको डिफाइन किए हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो पढ़ना है बहुत ही डासू, वो है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास ये तो होता ही है नंबर प्लस यूनिट, साथ साथ क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसके साथ ये वेक्टर के लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। वेक्टर के लॉ क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना, नंबर
यूनिट इसके साथ क्या होती है, डायरेक्शन। सर ये तो हमें पता है कि डायरेक्शन होती है, आपको पता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, डायरेक्शन बहुत सारे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऊपर नीचे आगे पीछे राइट लेफ्ट, ओके, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कुछ भी डायरेक्शन। यहाँ से हमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन में समझ पड़ गया, समझो वेक्टर आपके लिए इजी हो गया, ठीक है। डायरेक्शन को ध्यान से समझना और इसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो माइंड में रखना, बहुत ही बढ़िया। देखो एक बार क्या हुआ, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है, मेरे सामने ही रहता था, ओके। तो उसने मुझे ऐसा बोला कि मेरा है ना यूएसए का वीज़ा हो गया है, मैं अभी हफ्ते में जाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो जैसे ही हफ्ते में यूएसए जाने वाला था, संडे को उसकी फ़्लाइट थी, सैटरडे को मुझे मिला नाइट को, ठीक है। और वो मुझे बोलता है कि मैं एक तेरे को सीक्रेट बात बताने वाला हूँ। मैंने बोला बोल कौन सी सीक्रेट बात है। उसने बोला कि मेरा घर है ना, मेरा और तेरा घर है वहाँ से 5 या सॉरी मेरा और तेरे घर से 10 फीट के डिस्टेंस पे, 10 फीट के डिस्टेंस पे, समझना 10 फीट के डिस्टेंस पे एक मैंने बहुत सारी ज्वेलरीज और वो सब छुपा के वहाँ पे रखा है, ठीक है। अब वो तेरा, मैं तो खुश हो गया, अरे वाह यार तू तो जाते जाते मेरे पे मेहरबान हो गया, ठीक है। लेकिन मैं तो इतने खुशी के मारे इतना मर गया कि मैंने सोचा यस चल मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ठीक है। बाद में क्या हुआ पता है, यस टुमारो मॉर्निंग वो तो निकल गया, ठीक है। अरे बाद में मैं उससे पूछना ही भूल गया, अरे भाई तेरे और मेरे घर से 10 फीट के डिस्टेंस पे है तो सही, लेकिन डायरेक्शन तो बता, यहाँ पे 10 फीट, यहाँ पे 10 फीट, यहाँ पे 10 फीट, कहाँ पे 10 फीट, समझ में आया। मैंने पूरा खद्दा खोद के देख लिया, कहीं से निकला ही नहीं। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर उसने मुझे प्रॉपर डायरेक्शन बताई होती तो मैं इजीली वहाँ पे जाके जो भी मुझे चाहिए था वो मिल जाता। अरे समझ में आया क्या, इज इट क्लियर। डायरेक्शन मैटर करता है, ये चीज ध्यान में रखना। वेक्टर में कौन मैटर करता है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो है ही, लेकिन डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन कभी भी मत भूलना। कभी भी आपका फ्रेंड पूछे कि तू मेरे घर पे आ जाना, पूछेगा तेरा घर कहाँ है, वो बोलेगा तेरे घर से 5 घर छोड़ के मेरा घर है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ पे या यहाँ पे। अगर उसका घर यहाँ पे है, आप चले गए इस डायरेक्शन में, तो गलत हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या। ओके तो वेक्टर डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करता है और वो बड़ी बढ़िया सी चीज है। इज इट क्लियर। चलिए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं। वेक्टर किसको बोलेंगे, दोज क्वांटिटीज हु मैग्नीट्यूड विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके देखो यहाँ पे मैंने इसका एक एग्जांपल मैंने लिया डिस्प्लेसमेंट। कौन सा एग्जांपल लिया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे हम नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट इसको ऐसे ही डिफाइन करते हैं फिजिक्स में। सर अगर हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं, जिस यहाँ पे ये जो फेज है ना, ये फेज ये ऑलवेज ईस्ट आएगा। क्या आएगा, ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ईस्ट आता है, ठीक है, तो मेरे पीछे क्या आएगा, वेस्ट आएगा। तो ईस्ट वेस्ट। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, नॉर्थ। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स ऊपर, नॉर्थ। राइट हैंड साइड क्या आएगा, साउथ, ठीक है। यहाँ पे खड़े हो जाओ जहाँ से सूरज निकलता है, ईस्ट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम यहाँ से ईस्ट, फिजिक्स में यहाँ से इसको ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। इज इट क्लियर। ओके नाउ सी हियर, एक पर्सन था यहाँ पे, समझो कोई भी एक पर्सन है, मैंने ले लिया सपोज दिस वन इज देव, ठीक है, देव है ये वाला। देव यहाँ से 5 मीटर डिस्टेंस इस डायरेक्शन में गया, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट। 5 मीटर डिस्टेंस ईस्ट में गया, यहाँ से 5 मीटर डिस्टेंस नॉर्थ में गया, यहाँ से 5 मीटर डिस्टेंस नॉर्थ में गया। मुझे दो चीज़ें पूछी कि उसका डिस्टेंस कितना होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हम किसको बोलते हैं, वो उसने जो भी पाथ को फॉलो किया ना उसका एडिशन कर दो, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। वो यहाँ से यहाँ गया 5 मीटर, यहाँ से यहाँ गया 5 मीटर, तो 10 मीटर इज डिस्टेंस। देखो यहाँ पे नंबर भी आ गया, यूनिट भी आ गया, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। अगर मुझे पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट मींस वो कहाँ पे था और कहाँ पहुंचा, यहाँ पे था और यहाँ पे पहुंचा, बस ये दूरी मेजर कर लो, दिस वन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये दूरी कितनी होती है, देखो यहाँ पे दिस वन इज 5, दिस वन इज 5, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप फाइंड कर सकते हो क्या आता है, ये 5√2,
समझ में आ रहा है क्या? तो ये आ गया 5√2। सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन देखो यहाँ पे, ये नॉर्थ, सॉरी ये ईस्ट, ये नॉर्थ, तो ये डायरेक्शन इसकी रिजल्टेंट आई क्या? फाइनल ये डायरेक्शन, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं डायरेक्शन को? नॉर्थ ईस्ट। अरे समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ओके। एंगल कितना बनाएगा? तो देखो ये फाई, ये फाई, दोनों साइड इक्वल है, तो बट ऑब्वियस है ये एंगल कितना बनेगा? 45 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल आप बना सकते हो 45 डिग्री, और ये भी 45, टोटल तो 90 होगा। ठीक है, अभी एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है, एंगल को लिखते कैसे है वो ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे देखो इस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, इस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, तो आप लिखोगे 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये चीज समझना बहुत ही बढ़िया है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो यहां से इसका मीनिंग ऐसा होता है कि ईस्ट के साथ 45 डिग्री बना रहा है। ओके, ये चीज समझना। सर अगर ऐसा होता तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे, अगर ऐसा होता तो सर यहाँ पे ये 30 डिग्री बना रहा होता, तो इसको हम ऐसे लिखते 30 डिग्री ऑफ साउथ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री ऑफ साउथ ऑफ ईस्ट। सर अगर ऐसा होता तो ये यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा होता, तो हम इसको ऐसे लिखते 60 डिग्री ऑफ साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। सर अगर ऐसा होता तो यहाँ पे ये 30 डिग्री बना रहा होता, तो इसको हम ऐसे लिखते 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्या लिखते? नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अरे समझ में आ रहा है क्या? फिजिक्स में एंगल को डायरेक्शन वाइज डिफाइन करने का ये तरीका है। जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है 45 डिग्री, उसकी अपोजिट यहाँ पे ले लो, ये वाली नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो यहाँ पे ये एक्सिस के पास बन रहा है, तो ये क्वाड्रेंट में देखो साउथ ऑफ ईस्ट, यहाँ पे बन रहा है साउथ ऑफ वेस्ट, यहाँ पे बन रहा है नॉर्थ ऑफ वेस्ट। समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ओके, दिस वन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वेक्टर। ये डायरेक्शन हमें पता चलनी चाहिए। अभी हम लोग वेक्टर के टाइप्स वहां तक नहीं पहुंचे, हम लोग बेसिक छोटी छोटी बातें डिस्कशन कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना। प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। इसके बाद इसी पे थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे हम लोग। ओके, आइए देखिए, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। ठीक है, आइए देखें, एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ। कोई एक बंदा है जिसके पास R15 है, क्या है? R15 है ना, बहुत ही बढ़िया बाइक है। वो यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी स्पीड हमें दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं नॉर्थ साउथ नहीं रहा, सिंपल सा ले रहा हूँ। ये है एक्स एक्सिस, अगर एक्सिस की बात करो तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा यूनिट, सॉरी नंबर, और ये हो गया हमारा यूनिट। ठीक है, तो ये ओनली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी में ये तो आएगा ही आएगा, इसके साथ डायरेक्शन भी जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो वेलोसिटी अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैंने 100 इसलिए लिया क्योंकि R15 बाइक है और 50 इसके लिए अच्छा स्पीड नहीं है। ठीक है ना, मैंने ले लिया 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अरे समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? 100 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वो ये 100 किलोमीटर की स्पीड से कौन सी एक्स एक्सिस में जा रहा है? पॉजिटिव। तो ये अभी क्या बन गया मेरे लिए? वेलोसिटी। देखो ये हमारा मैग्नीट्यूड और ये हमारा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गया, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो क्या बन गया? वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो सेम चीज अगर एक्सेलरेशन की बात करो, इसकी ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अरे यूनिट कन्वर्जेशन कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इन दिस डायरेक्शन, तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? अगर ये ऐसे ऊपर जा रहा होता तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, अगर ये नीचे आ रहा होता तो नेगेटिव वाई एक्सिस, अगर ये यहाँ पे ऐसे जा रहा होता तो नेगेटिव एक्स एक्सिस।
इज इट क्लियर? डायरेक्शन आपके लिए चाहिए। देखो कोई बंदा है वो ऐसे चल रहा है, ऐसे, तो ये हमारे लिए सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, ऐसे चल रहा है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो मैं क्या बोलूंगा, सपोज इस डायरेक्शन में उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो मैं ऐसा बोलूंगा 2 मीटर डिस्टेंस, अदरवाइज 2 मीटर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नीचे जा रहा है 2 मीटर इन नेगेटिव वाई एक्सिस, 2 मीटर पॉजिटिव वाई एक्सिस, 2 मीटर नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? ये डायरेक्शन पे फोकस करना ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके अलावा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम डिफाइन है करते हैं। फोर्स का सिंबल है एफ। टॉर्क, ये नई चीज़ें आएंगी, ध्यान में रहनी चाहिए। जैसे जैसे हम फिजिक्स में चैप्टर पढ़ते जाएंगे, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, वैसे वैसे नई नई फिजिकल क्वांटिटीज एंटर होती जाएगी, तो वहाँ पे हमें पता चलता जाएगा ये स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर्स को स्केलर वेक्टर मानते हैं। फोर्स है, टॉर्क है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई भी चीज़, सपोज आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपका जो फ्रेंड है, सपोज आप स्कूल जाते हो, ठीक है, तो स्कूल जाते हो तो क्या होता है, अरे स्कूल में जाने के लिए क्या लगता है सर, फीस पहले पे करनी पड़ती है। अरे फीस, चलो फीस तो सभी बच्चे पे कर लेते हैं, लेकिन स्कूल जाने के लिए क्या लगता है, यूनिफॉर्म। क्या लगता है? यूनिफॉर्म, ठीक है। सी हियर, यूनिफॉर्म जो आपको और अदर स्टूडेंट को डिफरेंट करता है कि ये बंदा ये स्कूल का है और जिसने यूनिफॉर्म नहीं पहना उसका कोई पता ही नहीं है, ठीक है। तो सेम थिंग, फैक्टर को डिफाइन करने के लिए उसका एक यूनिफॉर्म है और वो यूनिफॉर्म है उसका एरो। अगर ऐसा लिखा है, देखो यहाँ पे फोर्स, तो ये ओनली नॉर्मल है, लेकिन इसके ऊपर आप एरो कर दो, ये बन गया वेक्टर, वेक्टर फोर्स। समझ में आ रहा है? इसको आप डिफाइन करोगे, किसी के भी ऊपर एरो रख दो, वो बन जाएगा वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिफॉर्म है, तो वो वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिफॉर्म क्या है, एरो है। सर मैं एरो ऐसे नहीं ऐसे बनाऊं तो चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, एरो ऐसा ही बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? ठीक है, दिस वन रिप्रेजेंट द वेक्टर, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करके दिखाएगा, वेक्टर। तो ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म जिसके भी ऊपर पहनाएंगे वो सभी वेक्टर है, तो ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है, तो सभी को यूनिफॉर्म पहना दो। अरे समझ में आया क्या? जो विदाउट यूनिफॉर्म है, जो विदाउट यूनिफॉर्म है, इसका मीनिंग क्या होगा, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। कई बार क्या होता है पता है आपको, ऐसा बोला होता है कि फोर्स इज 2 न्यूटन, फोर्स इज 2 न्यूटन, ओके, लेकिन फोर्स इज 2 न्यूटन, बट कौन सी डायरेक्शन में 2 न्यूटन लगाओ? अरे यहां पे लगाओ। सोचो सोचो सोचो, मेरे आगे एक पर्सन खड़ा है, ये रहा, ये पर्सन, मुझे कोई बोल रहा है इसके ऊपर तू 2 न्यूटन फोर्स लगाएगा ना, तो वो आगे चला जाएगा। 2 न्यूटन फोर्स लगाएगा तो तू आगे चला जाए, आगे वो ये पर्सन आगे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बंदा साइंस नहीं पढ़ा है, समझ में आ रहा है, वो सोचने लगा 2 न्यूटन, देखो यहाँ पे बंदा यहाँ पे खड़ा है, 2 न्यूटन ऐसे लगा रहा है, ऐसे। अरे इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। 2 न्यूटन ऐसे लगा रहा है, लिफ्ट करा दे ऐसे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अगर 2 न्यूटन ऐसे लगाएगा तब भी वो बंदा आगे जाएगा। अरे समझ में आ रहा है डायरेक्शन क्या मैटर करता है वो? इज इट क्लियर? डायरेक्शन इज मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी चीज, डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे ऐसा उसको बोलना चाहिए, 2 न्यूटन कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, तू बता कौन सी डायरेक्शन में लगाऊं। बाद में उसको पता चला ओ इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स, हाँ पॉजिटिव एक्स में मैं लगाऊंगा तो वो बंदा आगे जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। अगर यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दी है तो ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन दिया है तो ये वेक्टर बन जाएगा। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, तो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। वेक्टर की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, उसके टाइप्स कैसे होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, देखो यहाँ पे नेक्स्ट वन इज
रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, मैंने अभी आपको बताया लेकिन फिर से बता देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का यूज़ करते हैं, ठीक है। एरो किसका यूज़ करते हैं? एरो, रामायण अभी चल रहा है ना, एरो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं इसको? आगे का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं हेड, और पीछे का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। ऐसे मत करना, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये किया है, लेकिन एरो सिर्फ सिंपल ऐसे है, दिस वन इज एरो। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। इसको हम बोलेंगे हेड, इसको हम बोलेंगे टेल। और लेंथ ऑफ द वेक्टर, ये लेंथ है ना, वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है क्या? ओके, अगेन एक बार देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ये हेड, ये टेल, और ये दिस वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। नाउ देखो यहाँ पे, सर हम हाईवे पे चलते हैं तो इसका मीनिंग ऐसा होता है कि सपोज 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो यहाँ पे 10 किलोमीटर लंबा वेक्टर हमें ड्रॉ करने का नहीं, ठीक है। अगर सोचो, अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, वहाँ पे लिखा है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ईस्ट, 10 किलोमीटर ईस्ट, तो देखो कुछ नहीं करने का, सिर्फ सिंपल सा एक एरो ड्रॉ कर दो। ये पॉइंट ए मीन्स दिस वन इज टेल, यहाँ से जर्नी स्टार्ट की, दिस वन इज हेड, दिस पॉइंट इज हेड, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे लिख दो 10 किलोमीटर, तो समझ जाएंगे कि यहाँ से ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर के पॉइंट पे है। लेकिन एक चीज़ ध्यान पे समझना, अंत से टेल से स्टार्ट करो, हेड को फॉलो करो। अगर आप विजन देखते हो तो ए से बी तक देखो। कई बार क्या होता है पता है, देखो आप हाईवे पे चलते हो तो ऐसा ऐसा लिखा होता है, आप जा रहे हो ऐसे यहाँ से और ऐसे टर्न, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है, क्या लिखा होता है पता है? 50 किलोमीटर, ठीक है। आप जा रहे हो सूरत से अंकलेश्वर, कामरेज पहुँचे, सूरत से नवसारी कहीं पे भी जा रहे हो तो कामरेज पहुँचे तो वहाँ पे लिखा है, यहाँ से आप लोगों ने देखा, ठीक है। यहाँ से क्या देखा सर? यहाँ से मैंने देखा, मैंने सिर्फ यही एरो देखा और मैंने रीड किया 50 किलोमीटर, ये तो सर मैंने देखा ही नहीं। तो नवसारी की जगह पे पता नहीं कहाँ पे पहुँच जाओगे आप। आपने तो सिर्फ यही लाइन देखी तो आप सीधा जाओगे, लेकिन ये टर्न भी देखना चाहिए ना। अंत से टेल से स्टार्ट करो, हेड तक देखो कहाँ पे एरो जा रहा है, फिर वो डायरेक्शन को फॉलो करो। अरे समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? अधूरा देखोगे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। ओके, सो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे डायरेक्शन तो आपको पता चली जाएगी। अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ पे होता है ईस्ट, यहाँ से ऐसे टर्न लेना होता है तो यहाँ पे ईस्ट टू नॉर्थ, अगर यहाँ से ऐसे टर्न लेना होता है तो ईस्ट टू साउथ, पीछे जाना होता है तो वेस्ट, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखो, ओके। हम इतना लंबा एरो खींचना नहीं चाहते, हम सिर्फ इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन बनाएंगे और वहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख देंगे। तो इतना लेंथ आपको कवर करना है, वो सामने वाला बंदा समझ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? आपको आपके घर से स्कूल पे जाना है तो इनिशियल पॉइंट आपका घर, फाइनल पॉइंट आपका स्कूल, और उसके बीच का मैग्नीट्यूड लिख दो, दैट्स इट, वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यही हुआ। देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको यूनिफॉर्म पहना दो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, ये यूनिफॉर्म क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द वेक्टर, दिस फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द वेक्टर। कई बार क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने कोई भी वेक्टर ले लिया, ए, वेक्टर ए ऐसा लिखा है, वेक्टर ए, तो इसका रिप्रेजेंट आप ऐसे भी कर सकते हो, और कई बार बोल्ड लेटर से भी ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बोल्ड, सिंपल ए ये वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करेगा, लेकिन बोल्ड लेटर में कोई लिखा है तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो वेक्टर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बोल्ड लेटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरे समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ध्यान से एक एक चीज को समझना ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। देखो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम उसका यूनिट सेम है तब भी ऐड कर सकते हैं। सर समझ में कैसे आए? अरे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन को ऐड नहीं कर सकते। मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है कि वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, नहीं पॉसिबल। एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का
कब कर सकते हो? जब दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। यूनिट सेम, इसका मीनिंग क्या हुआ? दोनों वेक्टर क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है। एक पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और 10 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। सर 10 मीटर पर सेकेंड तो -10 नहीं लिखना चाहिए? नहीं, ये ओनली मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये -x मीन्स यही डायरेक्शन में होगा। देखो यहाँ पे आपको अगर दिखाई नहीं दे पड़ता तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये 5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसका नेट वेलोसिटी क्या निकलेगी? तो इसकी नेट वेलोसिटी निकलेगी, देखो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो मेरा आंसर आएगा ये 5 - 10, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है क्या? नेट एडिशन नहीं होगा, हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करती है, तो 5 इस डायरेक्शन में, 10 इस डायरेक्शन में। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? -5। डायरेक्शन कौन सी होगी? नेगेटिव। ये डायरेक्शन में अरे एक सिंपल सी बात बताऊं, देखो आपको, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, पहले एक काम करना, पॉज करके ये नोट कर लेना। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना। मैं अभी इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे, ओके, समझना, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ओके, देखो एक ब्लॉक है यहाँ पे, ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे दूसरा बंदा है। ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन। ठीक है, मैं पहले में क्वेश्चन ये पूछता हूँ, दो बंदे एक ब्लॉक पे 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो आंसर क्या होगा? सर 5 न्यूटन, एक ब्लॉक, मुझ पे दो बंदे 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो 5 + 5 10 न्यूटन आंसर आएगा। 10 न्यूटन तो आएगा ही, लेकिन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। अगर ये बंदा है तो इसके ऊपर दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों यहाँ से 5 न्यूटन, यहाँ से 5 न्यूटन, यहाँ से, तो 10 न्यूटन लगेगा ना। अगर 5 न्यूटन यहाँ से और 5 न्यूटन यहाँ से, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 बन जाएगा, बंदा हिलेगा ही नहीं। अरे सोचो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस डायरेक्शन में मुझे 5 न्यूटन कोई लगा रहा है और पीछे से कोई 5 न्यूटन लगा रहा है, लेकिन मेरा नेट फोर्स 0, मैं हिल ही नहीं रहा। हाँ, लेकिन मेरे पे मुझे मेरे ऊपर इफेक्ट तो हो रही होगी, मेरे अंदर के जो पार्ट्स है वो तो हिल रहे होंगे ना, 5 न्यूटन 5 न्यूटन। फिर वो ज़्यादा अप्लाई करेंगे, 10 यहाँ से 10 यहाँ से, 20 यहाँ से 20 यहाँ से, मैं तो पूरा ख़त्म हो जाऊँगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रिजल्टेंट 0 मिलेगा। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना मिलेगा? 0, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे लगा रहा है, ये बंदा यहाँ पे लगा रहा है। बट देखो, अगर इस टाइप का कोई हो, एक बंदा यहाँ पे 5 न्यूटन और एक बंदा यहाँ पे 10 न्यूटन लगा रहा है, तो इसका जोर ज़्यादा है, तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो नेट फोर्स कितना रहेगा? नेट फोर्स रहेगा 5 न्यूटन, बट डायरेक्शन कौन सी? ये वाली। तो यहाँ पे लिखते हैं -x। अरे समझ में आया क्या? तो सेम थिंग यहाँ पे यही किया मैंने। देखो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव साइन नहीं करते। यहाँ पे 10, डायरेक्शन अपोजिट, 10 - 5, तो यहाँ पे आएगा 5, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव x डायरेक्शन में। समझ में आया? रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा? नेगेटिव x डायरेक्शन में। आई होप आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो डायरेक्शन कैसे मैटर करती है इन वेक्टर फॉर्म, ये चीज़ हमें माइंड में रहना चाहिए। ओके, सो प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, देखो यहाँ पे ये 4th प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया है, समझना ध्यान से। ओके, कोई आपको अगर ये पूछे कि समझो यहाँ पे दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर को हम ए से, बी से, सी से, किससे भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर सिंबल होना चाहिए। आपको पूछेंगे ये कितने वेक्टर है, ये कितने वेक्टर है, कितने वेक्टर है ये? सर एक वेक्टर है। कितने वेक्टर है ये? सर एक वेक्टर है। कितने वेक्टर है ये? सर एक वेक्टर है ये। सर कितने वेक्टर है ये? सर एक वेक्टर है। नहीं,
ये एक वेक्टर नहीं है, ये इनफाइनाइट वेक्टर है। वेक्टर की एक प्रॉपर्टी समझना आप, वेक्टर को आप कॉपी पेस्ट करके कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आना चाहिए। कॉपी पेस्ट करके, सर कॉपी पेस्ट का मीनिंग नहीं समझा। अरे मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ये रहा, दिस वन इज ऑल्सो वेक्टर है। कॉपी किया, पेस्ट किया, ये रहा, दिस वन इज ऑल्सो वेक्टर है। कॉपी किया, पेस्ट किया, ये रहा, दिस वन इज ऑल्सो वेक्टर है। 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 समझ में आ रहा है क्या? वेक्टर को आप उसकी डायरेक्शन में चेंज किए बिना शिफ्ट कर सकते हो। ओके, तो ये पूछे कितने वेक्टर है, तो इनफाइनाइट वेक्टर है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, ये मोस्ट आईएमपी चीज़ है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है कि एंगल ऑफ टू वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर दिया है, मुझे इसका एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के कुछ तरीके हैं, वो चीज़ ध्यान में रखना। वेक्टर का एंगल ऑलवेज, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये चीज़ ध्यान में रखना, वो ऑलवेज 0 से लेके 180 के बीच में ही आएगा, ठीक है। सर ऐसा क्यों? ऐसा भी हो सकता है ना सर, देखो यहाँ पे ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर ए, और ये रहा वेक्टर बी। सर ये तो 90 से बड़ा एंगल हो गया, ये रहा वेक्टर बी, ये एंगल मेरा बन गया सर 120। आप तो बोल रहे थे कि 0 से 180, तो 0 से 180 तो आया। अरे 0 से ये थीटा एंगल है, वो 0 से 120 है, वो इसके बीच में आता है कि नहीं, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर वो ऑलवेज कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से 180 के बीच में आएगा, ठीक है। लेकिन इसके कुछ रूल्स है, वो चीज़ ध्यान में रखना। क्या रूल्स है? देखो यहाँ पे, अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो रूल नंबर ये ध्यान में रखना, टू फाइंड आउट द एंगल जॉइन द टेल्स एंड मेजर द एंगल। इसकी टेल्स जॉइन करनी है। सर टेल्स, ये पहला वाला वेक्टर का टेल है, और यहां पे सेकंड वाला वेक्टर का हेड है, और एंगल मुझे मिलता है 120। गलत, गलत। एंगल फाइंड करना है बिटवीन टू वेक्टर, क्या करेंगे? देखो यहाँ पे ये रहा वेक्टर ए, मैंने क्या किया, वेक्टर को आप कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो ये वेक्टर को कॉपी करके उसकी डायरेक्शन में चेंज किए बिना मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, दिस वन इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, तो देखो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना था, 120, ठीक है। ये अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये 90, ये 90, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना मिलता है हमें, 180। तो सोचो अभी, ये पूरा एंगल 180, ये एंगल 120, तो ये एंगल कितना बना, 60। ये चीज़ ध्यान में रखना, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड बी इज 60 डिग्री। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो ये गाना गा लो। कौन सा गाना सर? टेल से टेल मिला हो। रूल क्या है? टेल से टेल मिला। ओके, यहाँ पे देखो टेल से हेड मिला था, नहीं होगा एंगल। एंगल मिला, एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेल से टेल मिला हो। समझ में आया क्या? देखो एक नोट कर लो, दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं। ओके, चलो इसको जाने देता हूँ। रूल याद रखना, टेल से टेल मिला, बस यही हमारा रूल है। देखो यहाँ पे सपोज दिस वन इज वेक्टर ए सर। ओके सर जी, ए वेक्टर है सर जी। ओके सर जी, और मुझे दिया है ये रहा, दिस वन इज़ वेक्टर बी सर जी, दिस वन इज़ वेक्टर बी। ओके सर जी, और ये एंगल मुझे दिया है सर जी 150। कितना दिया है? 150। तो सर एंगल बिटवीन ए एंड बी 150? नो 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 नो। कौन सा गाना याद करेंगे? टेल से टेल मिला हो। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे ये वेक्टर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस वन इज़ वेक्टर ए, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, ये रहा शिफ्ट हो गया, और इसकी डायरेक्शन में चेंज करे बिना मैं ये यहाँ पे लिख दिया वेक्टर बी। नाउ सी हियर, अरे सीधी सी बात है, टोटल एंगल 180, ये 150, तो रिमेनिंग कितना 30, तो ये मिल गया 30 डिग्री।
व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? 30 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? अगर आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना है, अगर आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना है, क्या रूल रहेगा? टेल से टेल मिला हो, दैट्स इट। ये याद रखना गाना, ठीक है? ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। इसके ऊपर थोड़े से एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन। ओके, देखो यहाँ पे एक हमें क्वेश्चन दिया है, ये रहा, ठीक है? दिस वन इज अवर क्वेश्चन, दिस वन इज अवर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में ये कहा है, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, ठीक है? और यहाँ से 60 डिग्री पे ये रहा वेक्टर सी, और यहाँ से नीचे की ओर 30 डिग्री पे ये रहा वेक्टर डी। हमें ये पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड डी, वेक्टर डी एंड बी, वेक्टर बी एंड ए, वेक्टर ए एंड सी। एंगल फाइंड करो दोनों वेक्टर का। रूल क्या बोलता है? टेल से टेल मिला हो। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। मैंने मान लिया दिस वन इज टेल फॉर ऑल द वेक्टर। वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वेक्टर को उठाया, ये वेक्टर को उठाया और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। सो दिस वन इज वेक्टर ए, देखो वेक्टर ए। ओके, सेम ये वेक्टर को उठाया, उठाया और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। दिस वन इज वेक्टर बी। ओके, तो यहाँ से आपको पता चलता है क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उसके बीच का एंगल कितना बना? 90। तो एक आंसर मेरा आ गया, वेक्टर बी और ए, इसका बीच का एंगल मुझे क्या मिला? 90 डिग्री। अरे समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? नाउ सी हियर, सर दिस वन इज वेक्टर सी, ये एरो यहाँ पे है तो इसको मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया। दिस वन इज वेक्टर सी बन गया। देखो यहाँ पे, तो ये वेक्टर सी। नाउ सी हियर, इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है? 60। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये एंगल कितना हो गया? 60। तो सर वेक्टर बी और सी के बीच का भी एंगल मिल गया। अरे बहुत ही बढ़िया, लेकिन बी और सी के बीच का पूछा ही नहीं है। पूछा होता तो क्या मिल जाता आपको? 60 डिग्री मिल जाता। इज इट क्लियर? ओके सर, नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे सर, ये रहा वेक्टर डी। वेक्टर डी को यहाँ से मैंने उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? यहाँ से उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके साथ वो 30 का एंगल बना रहा है सर, ये 30 का एंगल, तो ये 90 होता है, तो ये एंगल कितना बना हमारा? 60 डिग्री बना सर। ओके, अभी फाइंड कर लो। देखो यहाँ पे पहले कौन सा पूछा है? एंगल बिटवीन ए एंड डी। देखो यहाँ से सभी के टेल से टेल मिल गए, इसका टेल, इसका टेल, इसका टेल, इसका टेल, सभी के टेल यहाँ पे आ गए। ओके, नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर डी? तो क्या मिला? बीच का एंगल चाहिए, तो ये बीच का एंगल कितना मिला? 60 डिग्री। तो ये मुझे आंसर मिल गया 60 डिग्री। अरे समझ में आ रहा है क्या? वेक्टर डी एंड वेक्टर बी, तो डी कहाँ पे है? ये रहा। बी कहाँ पे है? ये रहा। तो टेल से टेल जॉइंट है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मुझे ये वाला एंगल चाहिए बी और डी के बीच का, ये वाला एंगल, ठीक है? तो इतना 90 है क्या यहाँ तक? ये 90 और ये प्लस 60, तो कितना मिला? 150। तो ये आंसर मुझे मिल गया 150 डिग्री सर। वेरी गुड, बढ़िया। ए और सी के बीच का एंगल क्या मिलेगा? वेक्टर ए और सी के बीच का एंगल मीन्स ये वाला एंगल कितना मिलेगा? तो देखो यहाँ पे ये 60 है, ये 90 है, तो रिमेनिंग क्या बनेगा? 30 डिग्री। तो ए और सी के बीच का एंगल मुझे मिल गया 30 डिग्री। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर? रूल क्या है? टेल से टेल मिला, टेल से टेल मिला लिया, बाद में जो भी एंगल बनता है दिस वन इज योर आंसर। इज इट क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पे नहीं जाते हैं, यहीं पे हमारा लेक्चर एंड करते हैं। तो आज हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा वेक्टर के बारे में और उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया। इज इट क्लियर? तो प्लीज़ आज का लेक्चर का रिवीजन करना और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना। रूल क्या बोलता है? वेक्टर का एंगल फाइंड करना है तो टेल से टेल मिला। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच। प्लीज़ पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन।